समुंदर, जैसे कि हम जानते हैं कि समुंदर की जो गहराई होती है वह धीरे धीरे भीतर तक सखोलता की ओर जाती है। किनारे पर वह कुछ उथला सा होता है। हम भी कई सालों से इस साधना के द्वारा कई दिनों से, महीनों से, सालों साल से भरसक कोशिश कर रहे हैं और इस धम्म के गहरे समुंदर में धीरे धीरे भीतर तक उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं कि एक समुद्र की ये जो विशेषता है, जैसा जैसा वह आगे जाते हैं तो गहराई में जाता है, उसके साथ साथ इस समुद्र के भीतर कई सारे मोतिया होते हैं, कई सारे बड़े बड़े जलचर ऐसे प्राणियां होते हैं। हमारे संघ में भी हम इस धम्म के सागर में जैसे जैसे भीतर प्रवेशित हो रहे हैं तो निश्चित ही कई सारे धम्म के मोती, धम्म के जो अमृत पद है हम सुन रहे हैं और उससे ही हम और हमारे खुद के प्रयासों से, साधना से, धम्माभ्यास से गहराई से धम्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही श्रद्धाओं के बिना हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते और यह श्रद्धा जो है प्रज्ञा का आरंभ बिंदु है और श्रद्धाओं से ही हम प्रज्ञाओं की ओर धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। तो बुद्ध काल में अनाथ पिंडिक का जो हम उदाहरण सुनते हैं, जो श्रद्धायु से युक्त है, वह जो श्रावस्ती में रहने वाला जो अनाथ पिंडक है, वह एक व्यापारी गृहस्थ होते हुए, उपासक होते हुए भी धम्म की कई सारी गहराई में उन्होंने अनुभव किया है। और एक बार वह अपने बहन के घर राजगृह में, वैसे तो बार बार आता है लेकिन उस बार जब वह राजगृह में आता है तो वहां देखता है कि कई सारी तैयारियां चल रही है स्वागत की। जगह जगह स्वागत कक्ष, फूलों की सजावट, रंगोलियां, ऐसे सुंदर दृश्य देखकर वह प्रभावित होता है। और वहां उनको जब बार बार वह कई बार जाते हैं तो कई सारे लोग उनके स्वागत के लिए आते हैं। और क्योंकि वह अनाथ पिंडक नाम ही ऐसा है, व्यापारों में सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ ऐसा, कई सारे लोगों को मदद करने वाला, और इसी कारण उनकी स्वागत बार बार अच्छा होते रहता है। लेकिन इस बार हुआ ऐसा कि उनके स्वागत के लिए केवल उनके बहनों ही आए और जब उन्होंने उनसे पूछा कि इतनी सारी स्वागत की तैयारी चल रही है, ऐसी क्या बात है कि इतना भव्य दिव्य स्वागत मैं देख रहा हूं, क्या वहां मगध के सम्राट बिंबिसार यहाँ आ रहे हैं? वह कहता है कि नहीं। फिर क्या यहाँ अजात शत्रु की शादियां होने वाली है? फिर वह कहते कि नहीं। तो फिर ऐसी क्या बात है? तो वह कहते हैं कि यहाँ बुद्ध आने वाले हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही अनाथ पिंडक के मन के भीतर ये जो श्रद्धाओं के अंकुर है फूलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और वह पूछते हैं कि क्या सचमुच बुद्ध ही आने वाले हैं? हाँ भाई, हाँ, बुद्ध ही आने वाले हैं, सचमुच आने वाले हैं। तो 3 बार पूछने के बाद उन्हें जब पता चलता है कि इतनी सारी बुद्ध की तैयारियां जो है, क्योंकि अनाथ पिंडक से भी ज्यादा उनकी तैयारी, क्योंकि बुद्ध ऐसा नाम सुनकर उनके मन के भीतर श्रद्धाओं के भाव
उभरने लगते हैं। और जब वह रात को सोने का प्रयास करते हैं तो उन्हें नींद भी नहीं आती है। बुद्ध इस नगरी में आने वाले हैं, इस बात का जो आनंद है उनके काया पर, उनके रात की नींद पर, उनके मन पर पड़ता है। और वह रात में 3 बार जगता है कि हाँ, दिन निकला है क्या, दिन निकला है क्या। ये जो उत्सुकता है बुद्ध के दर्शन की बार बार उभरती है। और दिन निकला ऐसा समझकर सुबह के 5 बजे ही वह निकल पड़ते हैं बुद्ध को मिलने के लिए। जैसे जैसे वह आगे चलने लगते हैं, आगे जाते हैं जहाँ बुद्ध रुके, तो बुद्ध सुबह 5 बजे वहां आगे पीछे चल रहे होते, संक्रमण कर रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, अपने ध्यान के अनुभव के साथ होते हैं। और यह जो अनाथ पिंडक है, जैसे जैसे बुद्ध के समीप जाता है और दूर से ही बुद्ध जब उन्हें देखते हैं, आओ सुदत्त। और इस अनाथ पिंडक को आश्चर्य होता है कि मेरा नाम बुद्ध ले रहे, उन्हें पता है। तो फिर जैसे ही बुद्ध के पास वो आते हैं, श्रद्धाओं से भरा हुआ उनका जो हृदय है, वह प्रदक्षिणा करते हैं, बुद्ध की वंदन करते हैं, याचना करते हैं कि कुछ धम्म के अमृत हमें दे। निश्चित ही उसे सुनकर यह जो अनाथ पिंडक है, जो श्रद्धाओं से भरा है, और इस श्रद्धाओं के बीज पर जब धम्म की वर्षा होती है, धम्म के अमृत पत जब उनके ऊपर गिरने लगते हैं, प्रज्ञाओं के सूर्य किरण उनके ऊपर फैलने लगते हैं, तो अंकुरित होते हैं उनके भीतरी छुपे हुए बुद्ध बीज। और खड़े खड़े ही वह अनाथ पिंडक जो है श्रोता फल प्राप्ति को पा लेता है और उसको अत्यानंद होता है। किसे बताओ, क्या करो। यह जो अनमोल ऐसे बुद्ध वचन है, उनके दिल के कानों से सुने हुए भीतर तक पले हुए रहते हैं। उत्साह से भरा हुआ अनाथ पिंडक जब वापस लौटता है तो रास्ते में चलते चलते घोषणाएं करते निकलता है, अरे भाई चलो जल्दी करो, बुद्ध इस रास्ते से आने वाले हैं। अनाथ पिंडक बुद्ध को निमंत्रण देते हैं कि आप मेरे श्रावस्ती में पधारिए, आपका स्वागत है। और बुद्ध उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और जैसे ही वह रास्ते में चल पड़ते हैं तो लोगों को बताते हुए चलते हैं कि इस रास्ते से भगवान बुद्ध आने वाले हैं। और रास्ते बनाओ, रोड बनाओ, जगह जगह फूल कोई पौधे लगाओ, साफ सुथरा रास्ता करो, और चाहे जितने पैसे चाहिए आप मुझसे ले लीजिए। रास्ते में जगह जगह भोजनालय बनाओ, जो प्राणी है उनके लिए जो अस्पताल है, मनुष्य के लिए अस्पताल है, जल की सुविधा है, पानी मनुष्य के लिए हो या प्राणी मात्र के लिए हो। और रास्ते में पेड़ पौधे ऐसे लगाओ जहाँ जल्दी वह बड़े हो, सुंदर हो, छाव मिले। तो इतना आनंद से भरा हुआ यह जो अनाथ पिंडक है, जब वहां आते हैं श्रावस्ती में और बुद्ध की स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। और वहां जब उनके लिए, आपको पता ही है कि जो जेत वन है, जेत राजकुमार से लिया हुआ वह श्रावस्ती का महाविहार 65 एकड़ भूमि में फैला हुआ लंबा चौड़ा ऐसा जेतवन वह उनसे खरीद लेते हैं। स्वर्ण जो अशरफिया है जमीन पर फैलाकर उनकी जो कीमत है अदा करते हैं एक दान के रूप में बुद्ध को समर्पित करने के लिए। और वहां पे जेतवन विहार बनाते हैं। सबसे ज्यादा जहां भगवान बुद्ध ने वर्षावास किया है,
धम्म की देशना, अपने धम्म के अमृत वाणी से लोगों को इस प्रकाश में लाया है। तो ऐसे ही यह जो अनाथ पिंडक है, पूरी तैयारी के बाद बुद्ध का आवागमन वहाँ होता है। वह आगे चलते हैं और निकल पड़ते हैं बुद्ध वहाँ अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में। और वह जो अनाथ पिंडक विहार है, बुद्ध को वह दान के रूप में उनके उदक के साथ अर्पण करते हैं, दान देते हैं। वो उनको वंदन करते हैं और बुद्ध को वह देशना देते हैं। जो पहले भेंट में भी उन्होंने दी थी अनित्यता के बारे में। कुछ कई सारे इस उपदेश में बुद्ध बताते हैं इस अनाथ पिंडक को, सुदत्त को, कि यह जो जैसे सवाल पूछता है अनाथ पिंडक की सुख के बारे में, दुख के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन में क्या ऐसी मंगल बातें हैं। और खुशी खुशी ही बुद्ध एक प्रवचन के रूप में उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर के साथ कुछ महत्वपूर्ण धर्मोपदेश देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, कौन है इस धरती पर जो सारी सृष्टि की सत्वों को नियंत्रित करता है, उसके जीवन को संभालता है। क्या कोई ईश्वर नाम की वो कोई चीज है जो जगत को संचालित करती है? ये जो ख्याति जो रहती है फैली हुई, चाहे जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, तो सभी का नियंत्रण करता धरता ईश्वर है, गॉड है, फादर है। इस धरती का जो भी पत्ता भी हिलता है वह ईश्वर की मर्जी से हिलता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि में लोग फंसे रहते हैं। इस सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा सभी निर्माण हुए हैं, कोई मुख से, कोई भुजाओं से, कोई उनके जो जांघें है या पैर है। तो वर्ण व्यवस्था का उगम बताने वाला वह पारंपरिक धर्म है। बुद्ध उनकी श्रृंखला वहां तोड़ देते हैं और कहते हैं कि ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई आत्मा है जो इस जगत को नियंत्रित करता है, संचालित करता है। तो कौन है? बुद्ध कहते हैं यह जो बात है कार्य कारण की बात, कार्य कारण भाव की बात बुद्ध वहां कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद की बात बुद्ध वहां अनाथ पिंडों को कहते हैं। यह जो है सभी जो जगत है अपने आप में स्वयंभू नहीं है, वह सापेक्ष है, एक दूसरे पर वह निर्भर है। और इस निर्भरता जो है सापेक्षवाद है। बुद्ध पहली बार अनाथ पिंडों को बता के उनको जागरूक करते हैं और इस कार्य कारण भाव को बताते हैं। ये धम्म हेतु भवा एसम तथागतम अहम। तथागत ने इस निर्माण होने वाले धर्म की उगम को खोज निकाला है, जाना है, उनके कारणों को जाना है, उनकी सत्यता को जाना है, उनके उदयम अस्तता को जाना है, उनके निर्माण होने वाले स्वभाव को जाना है, उनके बदलने वाले अनित्यता के स्वभाव को जाना है, उनके अस्तता को जाना है। और यह जो बात अनाथ पिंडक को बुद्ध बताते हैं, तो जो भी है इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के उत्तर भगवान बुद्ध यहाँ देते हैं। ना कोई ईश्वर है, ना कोई भगवान है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई ख्रिस्त है। दुनिया के जितने भी धर्म है जो ईश्वर प्रणीत है, उन सभी से अलग परा ऐसा बुद्ध का धर्म जो खुद को
हमारे भीतरी क्षमताओं को पहचानता है। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो पयोसिया अत्तनाव सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। हम ही हमारे स्वामी है, हम ही हमारे नाथ है, हम ही हमारे जीवन के शिल्पकार है। ये जो बाबा साहब ने कही हुई जो बात है अत्तदीप भव की, बुद्ध 2500 साल पहले बताते हैं। मनुष्य के भीतरी मन की क्षमताओं को बुद्ध बताते हैं। अपने मन को देखो, अपने मन के स्वभाव धर्म को देखो, उनके गुण विशेषताओं को देखो। मनो उपगमाधमो मनोसेठा मनोमया मनसा भासती वा करो वा ततो नाम दुख मनवेतनी चक्रम व वहती पदम। ये जो चक्र है दुख का अपने कर्मों पर निर्भर है। अकुशल कर्म से किया हुआ इस मानसिक अवस्था से किया हुआ जो कर्म है, जिसमें लोभ है, द्वेष है और अज्ञानता है, इस कर्म के विपाक जो है वह दुखपूर्ण है। यह जो प्रतीत समुत्पाद की बात है, जो कर्म जो है कौन सी मानसिक अवस्था से बाहर उभरता है, हमारी मन की स्थिति क्या है, मन के किस अवस्था से, हमारे काया से, वाणी से और मन से हम कर्म करते हैं। और अकुशल मानसिक अवस्था से जब कर्म हमारे हम करने लगते हैं, चाहे काया से हो, वाणी से हो, मन से हो, उस कर्म का परिणाम दुख का है। जैसे बैलगाड़ी के पहियों के पीछे बैलों के पीछे पीछे वह पहिया घूमता रहता है, वैसा ही दुख आदमी के पीछे पीछे भागता रहता है। क्योंकि जिन आदमी का कर्म इन मूल क्लेशों से ग्रस्त है, अकुशल विचारों से ग्रस्त है, दुख उनको ग्रस्त करता है। और जिनका मन कुशल है, मैत्री से भरा है, प्रेम से, दान से, करुणा से, बुद्ध गुणों से भरा हुआ कुशल कर्म, जहां श्रद्धा भीतर है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति भरी हुई श्रद्धा, और उन श्रद्धा से जो नैतिक आचरण है, शिलाचरण की बात है, कुशल कर्म है, तो यह जो कुशल कर्म है, यह जैसी छाया होती है, छाया व अनपायिनो, इस मनुष्य के साथ यह जो छाया है, और उनके कर्म का जो प्रकाश है, जैसे सूरज के प्रकाश से मनुष्य की छाया धरती पर गिरती है और उनके साथ साथ ही वह छाया रहती है, वैसे ही जो कुशल कर्म करता है, उन कुशल कर्म करने वालों के साथ जो है यह सुखद ऐसी छाया है, सदैव साथ रहती है। इद नंदती पेच नंदती कत पुयो भयथ नंदती, पुयो में कदंती नंदती भियो नंदती सुगति गतो। अगर इस वर्तमान में कुशल कर्म करते हैं, आज अभी इस वर्ष इस क्षण को, वर्तमान के क्षण को हम जागृति के साथ, सती पठान के साथ, कायगता सती के साथ, इस क्षण के साथ रहते हैं, एकाग्रता के साथ रहते हैं, और इस एकाग्रता के साथ साथ इस सकारात्मकता को भी संतुलित करते हैं,
तो इन बातों से जो भी कर्म बनते हैं वह सुखद होते हैं। अगर इस क्षण हम आनंद में रहते हैं तो उस क्षण को भी हम आनंद में परिवर्तित कर सकते हैं। जो आज का वर्तमान है कल का भविष्य आनंदमय बनाने वाला है। इद नंदती तो पेश नंदती कतपयो भयत नंदती। हम ही आज के कर्म से हम कल का जो कर्म का विपाक है सुखद बना सकते हैं। और यह बात जब बुद्ध कहते हैं तो मनुष्य के भीतरी क्षमताओं को पहचानते हैं। मनुष्य के भीतर जो मन की क्षमता है उस क्षमताओं को पहचानते हैं। सभी प्राणी मात्र इस धरती पर जन्म लेते हैं, इंद्रिय की पूर्तता करते हैं, खाना पीना बस सोना प्रजनन करना, उनके परे उनका दिमाग आगे नहीं चलता। लेकिन मनुष्य है जिन्हें मन है, जिन्हें भावनाएं है, जिन्हें विचार करने की क्षमता है, जिनकी कल्पना शक्ति उड़ान भर सकती है। जो मनुष्य है अपने कुशल कर्मों के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ताओं के द्वारा जगत को एक वैज्ञानिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो खुद का विकास कर सकता है और जगत को दिशा दे सकता है। खुद का विकास जो है कनिष्ठ उत्क्रांति से उच्च उत्क्रांति की ओर वह कर सकता है। यह जो जन्म से मिली हुई मनुष्य जीवन की उपलब्धि हमें जो मिली है, इस मनुष्य जीवन को जन्म होने के बाद इस प्राकृतता से हम कुछ मर्यादा के साथ विकास करते हैं। इस इंद्रिय के द्वारा हम इंद्रिय जन्य जागृति का जैसा जैसा विकास करते हैं, इस इंद्रियों के द्वारा जो सुख लेते हैं, इस चक्षु है, घ्राण है, जीवा है, वाणी है, ये जो सभी 6 इंद्रियों के द्वारा इसकी जागृति जैसे बढ़ाते हैं हम सुख का अनुभव तो लेते हैं। प्राणियों से अलग तरीके का अनुभव तो लेते हैं। जो हमारा मन है, मन का इंद्रिय है, इस मन के इंद्रिय द्वारा हम जो कलाएं है, छंद है, काव्य है, संगीत है, चित्रकारिता है, शिल्पकारिता है, ऐसे कई सारे व्यापक विषय जो है मनुष्य अपने परिपूर्णता से उस कनिष्ठ उत्क्रांति से जागृत उत्क्रांति की ओर, ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जहां स्वजान्यू जिसे कहते हैं उसका उदय हो सके। स्वजान्यू, स्व का पहचानना, स्व का जानना, स्व के क्षमताओं को समझना, पहचानना, और इसी से ही खुद के भीतर की क्षमता, उन्हें अंगुली निर्देश करने वाले बुद्ध, उन्हें बताने वाले बुद्ध। जब हम बुद्ध गया के महाविहार में जाते हैं और जो वहां के लगा हुआ सामने का महाविहार के सामने का स्तंभ देखते हैं जहां लिखा होता है जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। न जच्चा वसुलो होती, न जच्चा होती बामनो, कमुना वसुलो होती, न कामुना होती बामनो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है तो कर्म से ब्राह्मण होता है। ये जो परंपरा से चली आ रही बात बुद्ध बताते हैं, जन्म के आधार पर कई सारे वर्षों से मनुष्य का शोषण इस देश में, जगत में हो रहा है। इस श्रृंखलाओं को बुद्ध तोड़ना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, वह बताना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य के प्रति उनके मन के भीतर श्रद्धा है।
मनुष्य के कल्याण का भाव है। और इसी कारण कमुना वसूल होती न, और कमुना होती वामनो। कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं होता है, अपने कर्म से ही ब्राह्मण जिसे कहते हैं, जो ऊंची प्रज्ञा वाला, श्रेष्ठ ऐसा जीवन जीने वाला ब्राह्मण वर्ग में। बुद्ध ऐसे कई सारे ब्राह्मणों के सद्गुण जो है, जो निर्वाण प्राप्त करता है, वही ब्राह्मण है। तो इसीलिए वह कहते हैं, तो जन्म से कोई बौद्ध नहीं बनता, जन्म से कोई वैसा ही कोई निर्माण प्राप्त नहीं करता। संबोधि प्राप्त यह दुर्लभ ऐसी बात है कि छो मनुष्य पटी लाभो किच्चो मच्छाणम जीवितम, किच्चो सधम्म सवणम, किच्चो बुद्धाणम उत्पादो। कि जो मनुष्य का जन्म है दुर्लभ है, और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी उसे एक सच्चा मनुष्य करके, उनके भीतरी, चित्त के भीतरी, मन के भीतरी क्षमताओं को विकास करने की संधि उसे प्राप्त होना, यह भी दुर्लभ ऐसी बात है। हम बौद्ध कुटुंब परिवार में जन्म तो हुए, अगर हमें इस संघ के द्वारा धम्म की शिक्षा ही नहीं मिलती, इस भंत संरक्षी जी ने जो हमें संघ दिया है, इस संघ के द्वारा, इन प्रशिक्षण पद्धतियों के द्वारा हम अगर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होते, तो हम भी जैसे उथले पानी में हम किनारे पर ही रहे हैं, भीतरी तक नहीं पहुंच पाते, धम्म के गहराई तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए दुर्लभ ऐसे मनुष्य जीवन को, श्रेष्ठत्व ऐसे मनुष्य जीवन को हमें संधि मिली है पाने की। और किच्छो सधम्म सवणम, धम्म की जो अमृत पद है, धम्म की जो वाणी है, हमारे कानों तक ये जो दिल्ली की टीम जो है, बोधि प्रकाश जी है, हमें संधि निर्माण करके दे रहे हैं, तो दुर्लभ बात को आसान बना रहे हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और यह सभी साधक यहाँ जो उपस्थित है, निश्चित ही इस दुर्लभ बात के लाभार्थी है, बुद्ध ने बताए हुए इस मार्ग के लाभार्थी है। और उससे भी दुर्लभ ऐसी बात है कि छो बुद्धाणम पादम, बुद्ध को निर्माण करना, बुद्ध को हमारे चित्त के भीतर निर्माण करना, बुद्धोत्पाद। हमारे चित्त के भीतर वैसा ही निर्माण नहीं होता। ये जो बुद्धत्व की बात है, कई सारे कल्पों, वर्षों, और इसमें कभी कभी वह निर्माण होते हैं। इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, एक एक जन्म में एक एक पारमिता जो है, इसे पूरा करके इस अमृत पथ की ओर, निर्वाण पथ की ओर हम आगे जाते हैं। और जब बार बार मनुष्य जन्म मिलता है, पारमिता को पूरी की जाता है, एक एक जन्म पार करके, जैसे श्रोतापन्न फल प्राप्ति, सकृदागामी अनागामी अनंत फल प्राप्ति हम करते हैं, तो चित्त के भीतर बुद्धत्व के बीज जो है फलने लगते हैं, फूलने लगते हैं। तो यह जो है कर्म, बुद्ध बताते हैं अनाथ पिंडक को, जिन्हें सुनकर अनाथ पिंडक जो है श्रोता फल प्राप्ति को लाभान्वित होते हैं। और वही बात हम भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जो कान है, हमारी जो क्षमताएं है, हमारी चित्त
की जो अवस्था है उतनी ही है जितने हम ले सकते हैं। कितना सारा समुंदर का जल है, लेकिन हमारी जो बोतल है उतनी ही है, उतनी ही हम भरते हैं। अगर बोतल को कुछ छोटा सा छेद भी है तो धीरे धीरे वो गिरता रहता है। हम हमारे इस क्लेशों को रोक कर, उन छेदों को रोक कर, हमारी जो बड़ी बड़ी जो धम्म की धारण करने की क्षमता है उन्हें विकसित करते हैं। बड़ा बड़ा जो टैंक है धम्म को भीतर उतारने का, उन्हें विस्तारित करते हैं। और वह विस्तारित होता है हमारे दृष्टिकोण से। अगर हम हमारी दृष्टि उतनी ही मर्यादित संकुचित करके धम्म को सुनने बैठेंगे, बुद्ध की ऊंची शिक्षाओं को सुनने के लिए हमारी पोतली लेके आएंगे, जो फटी है उस पोतली में क्या भर पाएंगे? निश्चित ही हमें हमारी चेतना की जो ऊंची अवस्था है निर्माण करना होगा। जैसे अनाथ पिंडक ने श्रद्धाओं से भरी उनकी ऊंची चेतना और उनके भीतर बुद्ध के बीज, बुद्ध के शब्दों के, उनके धम्मों के वचनों के बीजाणु अंकुरित किया है और वह फल प्राप्ति से लाभान्वित किए है। और बुद्ध उन्हें आगे बताते हैं, जैसे अनाथ पिंडक कहते हैं कि मैं मेरी जो आजीविका है, मेरा जो व्यापार है उसे छोड़कर आपके संघ में दीक्षित होना चाहता हूँ। मैं शरण, बुद्ध को शरण जाना चाहता हूँ, भिक्खु बनना चाहता हूँ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हे सुदत्त, आप वैसे ही संसारित रहकर इस धम्म को लाभान्वित कर सकते हैं। जितनी अपने पास कितनी भौतिक संपदा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस संपत्ति के प्रति कितने हम आसक्त है। उस आसक्ति को छोड़कर अगर हम हमारी जो आजीविका है वो धर्म कार्य में लगाते हैं, लोगों के कल्याण के लगाते हैं, अच्छा ऊंचा जीवन जीने के लगाते हैं, तो आप भिक्षु रहे या ना रहे, उपासक रहे या अनागारिक रहे, इस धम्म मार्ग के राह पर निश्चित ही आगे जा सकते हैं। और यही संदेश हमें इन बातों से लेना है जो भंते संरक्षित ने हमें दिया है, जो बाबा साहब ने हमें दिया है कि हर एक जो संसारी है, जो मनुष्य है, घरदार छोड़ने की जरूरत नहीं, जहां है वहां से ही वह शुरुआत करके धम्म के मार्ग पर आगे जा सकते हैं। जैसे वैशाली के लिच्छवी है या कई सारे ऐसे उपासक है जिन्होंने श्रोता फल प्राप्त किया है, जो परिवार में रह के भी आगे जा सकते हैं। और वही बात भंते संरक्षक जी पकड़ते हैं। और हम चाहे परिवार वाले हो, नौकरी करने वाले हो, व्यापार करने वाले हो, तो हम भी इस धम्म मार्ग पर आगे जा सकते हैं। जैसे अनाथ पंडित उस रास्ते से चले, हम भी चल सकते हैं। ऐसी कई सारी बात बुद्ध अनाथ पंडित को बताते हैं। इतनी ही बात हम समझने की कोशिश अगर करते हैं तो निश्चित ही इस बुद्धानुस्मृति के अभ्यास के द्वारा हम बुद्ध के सहवास में आकर लाभान्वित होते। हमारे भीतर जो बुद्ध बीज दबे हुए हैं उनको हम इस बुद्धानुस्मृति से फुला सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने शांति से सुन लिया और सभी को बुद्धानुस्मृति ध्यान के लिए ढेर